बहुत समय पहले की बात है। एक बेहद खूबसूरत लेकिन अब वीरान हो चुका हिल स्टेशन हुआ करता था। कभी यह जगह हंसी, रौनक और सैलानियों से भरी रहती थी। दूर दूर से लोग यहाँ सुकून और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने आते थे। लेकिन आज उस हिल स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। ऐसा सन्नाटा जैसे यह जगह अब किसी कब्रिस्तान में बदल चुकी हो। इस खौफनाक सन्नाटे की एक ही वजह थी, पहाड़ी प्रेतात्मा। लोगों का कहना था कि इस हिल स्टेशन पर एक पहाड़ी प्रेतात्मा रहती है। उसी रात राघव अपनी पत्नी काव्या के साथ कार से उसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक कार झटके के साथ रुक गई। राघव घबरा गया। उसने बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। काव्या झुंझलाकर राघव से शिकायत करने लगी। उसने कहा कि जब भी वह उसके साथ बाहर जाती है, कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। काव्या को इस बात का डर सताने लगा कि यही वह इलाका है जहां पहाड़ी प्रेतात्मा रहती है। राघव ने डर को छुपाते हुए काव्या को शांत रहने को कहा और कार से बाहर निकलने के लिए कहा, क्योंकि वहां रुकना जानलेवा हो सकता था। दोनों कार से उतरकर पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक देवी मां के मंदिर के पास पहुंचे। चल चलकर दोनों बुरी तरह थक चुके थे। मंदिर के बाहर बैठते ही उनकी आंख लग गई। कुछ समय बाद काव्या की आंख खुली। उसने खुद को पहाड़ की चोटी पर पाया। तभी उसने सामने पहाड़ी प्रेतात्मा को खड़ा देखा। काव्या डर के मारे चीखने ही वाली थी कि राघव ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। राघव ने फुसफुसाकर कहा कि पहाड़ी प्रेतात्मा देख नहीं सकती, लेकिन सुन सकती है। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वे मंदिर से पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंच गए। राघव भी इसका कोई जवाब नहीं जानता था। दोनों ने चुपचाप वहां से भागने की कोशिश की। तभी उनके कदमों की आहट पहाड़ी प्रेतात्मा के कानों तक पहुंच गई। वह उनकी ओर दौड़ पड़ी। डर के मारे राघव और काव्या गलत दिशा में भागते चले गए। कुछ ही देर में वे पहाड़ के किनारे पहुंच गए। आगे गहरी खाई थी और पीछे पहाड़ी प्रेतात्मा। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हाथ पैर कांप रहे थे। काव्या रोते हुए राघव से कहने लगी कि वह मरना नहीं चाहती। राघव ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन खुद भी बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ देर तक दोनों बिना हिले डुले खड़े रहे। पहाड़ी प्रेतात्मा इधर उधर हाथ मारने लगी, लेकिन उसे वे नहीं मिले। वह वापस जाने लगी। तभी काव्या के मुंह से जोर की सांस निकल गई। यह आवाज सुनते ही पहाड़ी प्रेतात्मा पलट आई। राघव ने डरते हुए काव्या से कहा कि वह पहाड़ी प्रेतात्मा को उलझाएगा और काव्या नीचे की ओर भाग जाए। दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ गए। राघव जैसे ही भागा, पहाड़ी प्रेतात्मा ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। यह देखकर काव्या जोर से चिल्ला पड़ी। पहाड़ी प्रेतात्मा ने राघव को मार डाला और फिर काव्या को हिल स्टेशन से नीचे धकेल दिया। इसके बाद उसने राघव की लाश भी नीचे फेंक दी। अगली रात राघव का भाई एक अघोरी बाबा के पास पहुंचा। वह रोते हुए बोला कि पहाड़ी प्रेतात्मा ने उसके भाई और भाभी की जान ले ली है। वह बदला लेना चाहता था और अघोरी बाबा को ढेर सारे पैसे देने को तैयार था। अघोरी बाबा ने उसे भरोसा दिया कि वह उस पहाड़ी प्रेतात्मा का नामो निशान मिटा देगा। दोनों पहाड़ पर पहुंचे। खून से सने पत्थर देखकर अमन रोने लगा।
तभी पहाड़ी प्रेतात्मा वहां आ गई। अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों का असर पहाड़ी प्रेतात्मा पर होने लगा और उसने अमन को छोड़ दिया। अघोरी बाबा ने उसके चारों ओर एक घेरा बना दिया, जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। पहाड़ी प्रेतात्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह भी एक आम लड़की थी जो घूमने आई थी। कुछ लड़कों ने उसके साथ बुरा किया और उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तभी से वह यहां पहाड़ी प्रेतात्मा बनकर रहती है। लेकिन जैसे ही अघोरी बाबा ने मंत्र रोक दिए, पहाड़ी प्रेतात्मा ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अमन भागने लगा, लेकिन पहाड़ी प्रेतात्मा ने उसे पकड़ लिया। पहले उसका गला दबाया, फिर उसे जमीन पर गिराकर उसका सिर कुचल दिया। पहाड़ी प्रेतात्मा हंसते हुए बोली कि यह हिल स्टेशन अब उसी का है और जो भी यहां आएगा मारा जाएगा।